पिछली वीडियो में आपने समझा कि एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है। हम छोटी सी उदासी को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में छोटी सी उदासी डिप्रेशन नहीं होता। जब कोई भी उदासी लंबे समय तक बनी रहे और उसका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, व्यक्ति अपने नॉर्मल स्टेट में वापस ना आ सके, तभी वह डिप्रेशन की स्थिति कहलाती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स कहलाते हैं। और उन्हें भी समझने के लिए किसी अच्छी साइकाइट्री की कंसल्टेशन की बहुत अधिक नीड होती है। तो इसीलिए ऐसी अवस्था में खुद से ही अपनी मनोस्थिति को डिप्रेशन का नाम ना दें, किसी अच्छे साइकाइट्री से ऐसी स्थिति में कंसल्ट करें। अब आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण डिप्रेशन व्यक्ति को होता है। बेसिकली देखा जाए तो दो तरह के कारण हैं, या तो बायोलॉजिकल कारण या फिर साइकोलॉजिकल कारण। बायोलॉजिकल कारण जैसे कि हेरिडिटी, यदि देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास्ट में या उसके पूर्वजों में डिप्रेशन के लक्षण रहे या डिप्रेशन के पीड़ित रहे, तो ऐसे व्यक्ति में डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति के माइंड में केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये कम मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, तब भी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज में आता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कॉजेज़ की बात को छोड़ के यदि हम साइकोलॉजिकल कॉज की बात करें तो बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहा है और वो लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर एक उदासी की भावना क्रिएट होने लगती है। बार बार प्रयासों के बाद भी यदि वो अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो ये उदासी उसकी बढ़ती जाती है। और इन सिम्टम्स से अवेयर ना होने के कारण या शेयर ना करने के कारण धीरे धीरे व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज में पहुंचने लगता है। कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण भी डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यदि ब्रोकन फैमिली है, पेरेंट्स के बीच आपस में नहीं बनती, सिबलिंग्स के बीच आपस में नहीं बनती, झगड़े हैं, तनाव है, सेपरेट फैमिली है, पेरेंट्स का सेपरेशन हो चुका है, तो ऐसे में भी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर ये डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, झगड़ों को फेस कर रहे हैं, उनमें भी एक डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी डिप्रेशन का एक कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन के स्टेज में जब भी व्यक्ति किसी ऐसी अवस्था से गुजरता है जिसको वो प्राप्त करना चाह रहा है और वो नहीं प्राप्त कर पाया, तो व्यक्ति खुद से ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगता है, नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में ज़्यादा क्रिएट होने लगती है। ये नेगेटिव थिंकिंग बार बार जब व्यक्ति के मन में आती है, बार बार व्यक्ति के मन में प्रश्न उठते हैं और अपनी वर्थ को महसूस नहीं करता, अपने आप को वर्दीलेस महसूस करता है, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें व्यक्ति के अंदर बढ़ती जाती हैं और व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है। और इसके कारण व्यक्ति आने वाली परिस्थिति से डील नहीं कर पाता और उसे चैलेंज के तौर पर नहीं ले पाता और जल्दी से ही लो फील करने लगता है, डिमोटिवेटेड फील करने लगता है। तो व्यक्ति के अंदर के इंटरनल फैक्टर प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर कुल मिलाकर डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी व्यक्ति के डिप्रेशन जैसी स्टेज में आने के लिए। लेकिन क्योंकि डिप्रेशन क्यूरेबल है और इसका सही समय पर निदान किया जा सकता है, इसलिए यदि आपके अंदर किसी भी ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो डिप्रेशन के आपको लगते हैं, तो किसी भी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि दवाइयों के द्वारा और क्योंकि दवाइयों के द्वारा और थेरेपीज़ के द्वारा इसका 100% निदान संभव है।